सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 22 मई, वक्त हो रहा है लगभग 10:30 और फ्राइडे के दिन हमारी वीडियो नहीं आई थी। हम सबसे पहले फ्राइडे की बात करेंगे, उसके बाद हम आज की बात करेंगे। सो चलिए ठीक है, ये है हमारा फ्राइडे का चार्ट। ठीक है, और फ्राइडे का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी क्या थी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए 8,877-78 क्या कहते हैं इसे, जो भी है 8887 का हमारा यहाँ पर लॉस हुआ था, जो कि बहुत बड़ा लॉस था ये मेरे लिए। एपेटाइट के काफ़ी बाहर चला गया था। इसके पीछे की कहानी भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्या गलती थी, क्या अवॉइड करना चाहिए था, कहाँ मिस्टेक हुई थी और आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। पूरी बात हम आराम से समझेंगे, उसके बाद हम आज के ट्रेड की बात करेंगे। आज का भी ट्रेड क्लोज हो चुका है। सो ठीक है, पहले अब इसकी बात करते हैं। ये जो लॉस आपको दिख रहा है ना ट्रेडर्स, देखिए 2-3 कारण है इसके। ठीक है, ये है हमारा मार्केट कल का, यानी कि फ्राइडे का। मैंने सबसे पहली बात तो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पर कल के दिन में 150 लॉट पर मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, जनरली आप मुझे देखते हैं कि मैं यहाँ पर 100 लॉट पे या फिर 100 लॉट पे या फिर 120 लॉट से ज़्यादा में मैं नहीं जाता हूँ। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा मेरे पास वैलिड रीज़न हो 150 पर जाने का, मैं नहीं जाता हूँ। सो इस दिन मैंने यहाँ पर 150 लॉट पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। सबसे पहला ट्रेड था ट्रेडर्स मेरा यहाँ पर। ये एक ब्रेकआउट दिखा था, माफ़ कीजिएगा कि मैं ऑर्डर बुक नहीं स्क्रीनशॉट ले पाया। और क्यों स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं उस दिन का, और मोबाइल फ़ोन का स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैं ठीक है समझते हैं। यहाँ पर से हमने एंट्री ली थी, टारगेट था मेरा 84 का एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स की मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, सॉलिड प्रेशर दिखाई दिया है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुए हैं। हाइस ब्रेक होने के बाद में भी यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट में आज के दिन में बुलिशनेस है। तो फिर 84 का मेरा टारगेट था यहाँ पे, मुझे ज़्यादा अचीव करने का था, क्योंकि वीकली बहुत ही अच्छा गया है हमारा वीक, एंड फ्राइडे का दिन है, थोड़ा हम एपेटाइट बढ़ा सकते हैं रिस्क का। तो मैंने इस रीज़न से 150 लॉट यहाँ पर ट्रेड लिया था, बट दैट टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर मी। एंड उसकी बात भी आपको करता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। ठीक है, और इस एंगल का मतलब क्या है, मार्केट की अच्छा खासा ये नीचे की तरफ में ड्रॉप ले सकता है। अब मॉर्निंग से इतने ऊपर जा रहा है, मुझे भी एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत ये नीचे रिट्रेस करेगा, देन वापस ये अपना कंटिन्यू करेगा अपसाइड एंड 84 के टारगेट को अचीव करने जाएगा। बिकॉज इतने प्रेशर के बाद में, इतने लेवल्स ब्रेक होने के बाद में ये लेवल्स को जाना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये चीज़ थी, ये ज़रूरी है नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड, बट ये पेंडिंग है। ठीक है, 84 का जो लेवल है ये पेंडिंग है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस था मेरा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था। ये थी मेरी एंट्री, स्टॉप लॉस मेरा यहीं कहीं पर था। तो जैसे ही मार्केट ने ये ड्रॉप लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और टोटल मैंने यहाँ पर 140 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस किया। 140 बिल्कुल भी ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा है, मैंने भी यही सोचा था। सो नेक्स्ट हमने क्या किया ट्रेडर्स, कि जब ये मार्केट फॉल करने को आया यहाँ से नीचे, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ पर आपको भी दिख रहा है कि बैक टू बैक कैंडल्स गिर रहे हैं। ओके, सो मैंने क्या किया था, यहाँ कहीं पर मैंने एक और एंट्री ली थी अपनी कॉल ऑप्शन की, यानी कि अगेन, क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में रिट्रेस करते हुए यहाँ से निकलेगा। ये मैंने लगाया यहाँ पर फिबोनाची का जोन, एंड इसका जो 50% का लेवल बैठ रहा है ट्रेडर्स, देखिए ये वाला कैंडल पर आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरी एंट्री थी। और यहाँ मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट बैक टू बैक कैंडल लेकर के फॉल कर रहा है, मतलब कि ये ऑलरेडी ज़्यादा वीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है कि ये कहीं ना कहीं से एक रिट्रेसमेंट तो एटलीस्ट ये लेने को जाएगा, और उस रिट्रेसमेंट पर ही मेरा आज का डे टारगेट फिनिश हो जाएगा, और वो रिट्रेसमेंट एटलीस्ट यहाँ तक का आ सकता है। ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये एक बार तो नॉक करने को जाएगा। जितना यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं ना, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे, तो उनको एक बार डराने धमकाने को ये ऊपर आ सकता है। ये मेरा लॉजिक था, मैंने यहाँ पर मार्केट पे एंटर किया, बट सरप्राइजिंगली मार्केट ने यहाँ पर अचानक से एक सॉलिड फॉल दिखाया था, एंड मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस क्योंकि नहीं था, और मेरा जो एपेटाइट था, मैं फ्रैंकली बोलूँ, मेरा लगभग 3000 से लेकर के 4000 तक का मेरा यहाँ पर एपेटाइट था। 4 भी बहुत मैक्सिमम केस की मैं बात कर रहा हूँ, 3000 से ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं देना चाह रहा था, बिकॉज मेरा इंट्राडे का प्रॉफिट, मेरा टारगेट होता है 3000 से 4000 के बीच। इतना लॉस मुझे नहीं करना है जो मैं एक दिन में रिकवर ना कर पाऊँ। ठीक है, सो ये चीज़ थी, बट सडनली हुआ क्या इस वैल्यू के बाद में। ठीक है, ये लगभग 2.2 के लगभग का प्राइस दिखा रहा था। ठीक है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। फ्रैंकली ऑर्डर बुक मैं नहीं सेव कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2.2 टू 2.5 के से ये डायरेक्ट इसने यहाँ पर मुझे अपना लॉस दिखाया था 5000 प्लस। ठीक है, यहाँ पर
तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। प्लस ये 618 का लेवल यहाँ पर ब्रीच हो चुका है। स्टॉप लॉस, अल्टीमेट स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा अगर देता हूँ तो फिर वो मेरा लॉस रिकवर करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, ये चीज़ मुझे पता थी। सो मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट ले लिया। लगभग ये 5.8 के प्राइस पर मेरा एग्जिट हुआ, यानी कि 5800 का लॉस यहाँ पर मेरा दिख रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर हो गई गड़बड़, क्योंकि देखिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दोनों स्टॉप लॉस के बाद में मेरा जो एपेटाइट था उसके ऊपर चला गया है। अब मार्केट पे क्या हो गया है कि पूरा वीक अब अच्छा गया है। अब इस वीक में क्या करूंगा ट्रेडर्स, इसको मैं बचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि जितना हो सके उतना मैं बचाऊं, और उसमें होती है मिस्टेक। ठीक है, जनरली क्या करना चाहिए, रूल ये कहता है कि एक बार आपका एपेटाइट के ऊपर आपका लॉस गया, आप उसके बाद में मार्केट को छोड़ दो देखना, एटलीस्ट कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और उसका असर भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे जा करके क्या हुआ। देखिए यहाँ तक का आपको समझ में आ गया स्टोरी। अब मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद में मार्केट वापस ऊपर आ गया। ये था सेकंड हैमर जो आपके दिमाग पर मार्केट जो है वो मारता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड हैमर, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है ट्रेडर्स, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मेरा ही स्टॉप लॉस खाने को मार्केट नीचे आया, उसके बाद में वापस से ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, बट एनीवे मैंने यहाँ पर री एंट्री ली अपनी, यहाँ पर मैंने री एंट्री ली। ठीक है, अब क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, माइंड सही वर्क नहीं कर रहा है, मैंने बहुत ही एग्रेसिवली इसका स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था, जो कि मेरा अगेन यहाँ पर ट्रिगर हुआ। एंड इतना वाइल्ड मोमेंटम जो हो रहा है, तो प्रीमियम डीके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो फिर यहाँ पर मेरा जो 5000 का जो लॉस दिख रहा था, अब वो यहाँ पर आ चुका था 6800। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा लॉस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ ने यहाँ पर फिर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो और मार्केट से हम बाहर हो चुके हैं। मतलब दिस इज़ द फाइनल M2M जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है पोजीशन पे। ये हो गया थर्ड हैमर जो मार्केट ने मेरे सर पे मारा। ठीक है, सो ये चीज़ हुई है। इसके बाद क्या देखा हमने, अगेन मार्केट ऊपर आ गया, इस लेवल को ब्रेक किया इसने, यहाँ पर आ चुका है, और मेरे पास कोई पोजीशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6800 यहाँ पर दे करके बैठा हूँ। ठीक है, सो ये एक और हैमर जो हुआ मार्केट में। ठीक है, साइकोलॉजी किस तरह से बिगड़ती जा रही है आपको देखना है ट्रेडर्स, क्योंकि इतना होने के बाद में आपका माइंड स्ट्रेट वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, आपका माइंड स्ट्रेट वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, बट स्टिल कोशिश किया मैंने, उसके बाद भी फायर फाइट किया मार्केट के साथ में, और मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, देखिए ये था एक लेवल, एक ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर मार्केट को चलना है, बुलिशनेस है, तो फिर मार्केट को यहाँ से चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक बॉटम आया, ऊपर आया, ये एक और बॉटम आया जो कि इसके ऊपर है, और यहाँ से अगेन वॉल्यूम दिख रहा है, मैंने री एंटर किया यहाँ। ठीक है, एक और गड़बड़ हुई, मैंने यहाँ पर री एंटर किया इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि ये वाला अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, जो कि अब कितनी बार टेस्ट हो चुका है, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4th अटेम्प्ट, प्लस यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, नेकलाइन ब्रेक होने वाला है। ये ब्रेक करने के बाद 84 जो पेंडिंग है वहाँ मार्केट जा सकता है। सो काफ़ी सारे सिग्नल्स थे, मैंने यहाँ पर एंटर किया, जाहिर सी बात है, एंड मार्केट ने मेरा फिर से स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया, और इस बार फिर से मैं यहाँ पर एपेटाइट लेकर बैठा था कि मैं यहाँ कहीं तक के एग्जिट करूँगा। जैसी प्राइस आता है मैंने यहाँ पर मार्केट पे एग्जिट किया, एंड अब मेरा लॉस जो हो चुका था वो 10,500 के समथिंग मेरा लॉस चल रहा था। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा लॉस है, यहाँ पर तो भाई इंसान पागल हो जाता है। सो स्टिल यहाँ पर चलिए ठीक है, ये अब लॉस लेकर के बैठे हैं। सिस्टम थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया, बाहर गया, चाय वाय पिया, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन किया यहाँ से, देन अब वेट किया हमने कि अब मार्केट क्या करता है, लेट्स सी। क्योंकि देखिए बुलिशनेस एक होनी चाहिए मार्केट में, अच्छा खासा अपमूव आया है, लो अपना ब्रेक नहीं कर रहा है, अपसाइड ये बार बार मार्केट कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी सेलर्स ने इसको नीचे लेकर के आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने इसको नीचे लेकर के आया, मार्केट अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया है, और अभी भी मार्केट इस लेवल पर रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, लो था हमारा 65 का कल का, और ये ब्रेक करके लगभग 6475 तक के ये आ गया था। ठीक है, ये जो आपको लो दिखाई दे रहा है, इसका लो क्या है, सॉरी 6450 तक का इसने लो ले लिया है, यानी कि मार्केट ने अपने लो को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब सेंटीमेंट टर्न अराउंड हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा और मैंने पुट का ऑप्शन मैंने परचेज किया था, छोटा सा 70 क्वांटिटी मैंने लिया हुआ था इस बार। अच्छा, ये सारे ट्रेडर्स मैं 150 लॉट्स पर ही ले रहा था, ये भी मैं आपको बता दूं। सो ये भी एक दिक्कत थी, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए थे ट्रेडर्स उस दिन पे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। जस्ट आप आराम से सुनिए क्या चल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर मैंने एक और लिया, जो कि अगेन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। कहाँ पर ट्रिगर हुआ, इस लेवल पे, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, इस कैंडल ने पर्टिकुलर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। उसके बाद में अगेन यहाँ पर जब
जब मार्केट आता है तब मैंने 100 क्वांटिटी हिम्मत करके यहाँ पर फाइनली डाला, जो कि लगभग 11,000 कुछ का लॉस हो गया था हमारा। 11,000 से अब हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था ये, सो 11,000 पर रहा। 11,000 से हमने उसके थोड़ा बहुत रिकवर किया, लगभग यहाँ कहीं के प्राइस पर मैंने एग्जिट किया। ठीक है, लगभग यहाँ कहीं पर एग्जिट किया। मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, अपसाइड नहीं जा रहा है ना ये डाउन साइड जा रहा है, आज एक्सपायरी भी है। सो ऑल द मेनी रीजंस मैंने फाइनली उसको एग्जिट किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, सॉरी, रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 8,800 का हमने यहाँ पर लॉस बुक किया। ठीक है, और ये क्लोजिंग के बाद में ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर सिस्टम अपना बंद कर दिया। एंड वो होता है कि आपके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। सो वो एक चीज़ है जिस कारण से मैंने अगेन सिस्टम मैंने ऑन नहीं किया और वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था पर्सनल काम से, नेक्स्ट डे जाना था, लेकिन मैं उसी दिन निकल गया। बिकॉज ये सारी चीज़ों के बाद में ट्रेडर्स देखिए, सिस्टम या मार्केट से जितना हो सके उतना दूर हो जाइए, और एल्स आप मार्केट से नफरत करना शुरू कर देंगे। आपका ट्रस्ट ब्रेक होना शुरू कर देगा मार्केट से, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट। ओके, लॉस होते हैं, लॉसेस होते हैं, चाहे आपका अच्छा ये जो लॉस हुआ था ट्रेडर्स, ये मेरा 10% का ड्रॉडाउन था स्ट्रेट अवे। ठीक है, 10% का ड्रॉडाउन मेरे में आया था स्ट्रेट अवे एक ही दिन में। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे टाइम पे क्या होता है ट्रेडर्स की मार्केट में हमारा ट्रस्ट ब्रेक होता है, और ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मार्केट से आपका जो ट्रस्ट टूटेगा, ठीक है, वो आपको अगले दिन साइकोलॉजी हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। आप सही ढंग से सोच नहीं पाएंगे, आप डर कर ट्रेड करेंगे, आपके सर पे एक प्रेशर होगा कि ये वाले लॉस को मुझे रिकवर करना है, इसको मुझे रिकवर करना है, और उस चक्कर में आप और सीरीज ऑफ मिस्टेक्स कर सकते हैं, जिस वजह से आपका दिन और ज़्यादा खराब होगा एंड फाइनली मार्केट आपको वाइप आउट कर देगा। सो दिस इज़ द स्टोरी, मार्केट कैसे ब्रूटल हो सकता है, मार्केट कैसे, आप 10 अच्छे दिन देख लीजिए, एक खराब दिन आएगा और आप उस एक दिन में गलती करेंगे, और वो गलती बढ़ते बढ़ते ऐसी हो जाएगी कि आपका आगे के और 10 दिन खराब हो जाएंगे। सो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ होते रहती है, इतने साल का भी एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ हमको मालूम है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिस्टम बंद कर दिया। जितना हो सकता है मैं अपने कंप्यूटर से लगभग 60, 70, 80 किलोमीटर दूर चला गया एंड वहाँ पर से मैंने देखा, और मैंने उस वक्त फिर अपना ये स्क्रीनशॉट लिया जो आपको मैंने अभी दिखाया। लगभग हमारा इतने का ड्रॉडाउन था। सो दैट इज़ वाई वीडियोज़ नहीं आ पाए थे अभी तक के। एंड बेसिकली मेरी एक फ्रेंड का एंगेजमेंट था, मैं उस पर गया हुआ था। सो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था, 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे, सो नहीं हो पाया। आज के दिन हमने फाइनली ट्रेड किया। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर हो चुकी है, समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं आज की कहानी। ठीक है, सो आज की कहानी की अगर मैं आपको बात करूँ ट्रेडर्स, तो देखिए क्या हुआ है। एक तो पहली बात, प्रेशर है, लॉस हमको रिकवर करना है। ठीक है, और ये 5 मिनट्स का चार्ट है, तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे। मार्केट कहाँ ओपन होता है, देखिए मार्केट ओपन हुआ है लगभग हमारे यहाँ इस प्राइस पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मार्केट हमारा ओपन हुआ है। 1 मिनट के चार्ट पर चलते हैं एंड हम शुरुआत से देखते हैं कि आज हमने क्या किया। ये तो नहीं है, आज का मार्केट कहाँ से है, ये रहा। ठीक है, देखिए ये है हमारा ऑर्डर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 3 ट्रेड्स हैं, 3 में से 1 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 पे मैंने टारगेट बुक किया। फर्स्ट ट्रेड 915 पर मैंने यहाँ पर लिया है। 915 कहाँ पर ट्रेडर्स, एग्जैक्टली इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी, इस पर हमने यहाँ पर बाइंग किया था। क्यों किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, एक है यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, सपोर्ट जोन बेसिकली ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। मार्केट ने यहाँ पर पोजीशन बिल्ड किया, प्रीवियस डे हमने देखा मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड किया, अपसाइड प्रेशर दिखाया एंड अपसाइड क्लोज किया। मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, इसने हाई अटेम्प्ट किया, यहाँ से अगेन नीचे आ रहा है मार्केट, क्योंकि एक डाउनसाइड प्रेशर रहता है, बट ये प्रेशर उतना सॉलिड नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास में एक सपोर्ट जोन है और मार्केट ने ऐसा ही रिएक्ट करा। ये था सपोर्ट, ये था सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन यहाँ पर डबल बॉटम जैसा फॉर्म हो रहा है इस कैंडल पे पर्टिकुलर। यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा सॉलिड दिखाई दे रहा है। ये वाली जो कैंडल स्टार्ट हुई थी ट्रेडर्स, इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, इसका विक भी आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली। ठीक है, सो ये थी हमारी एंट्री, और स्टॉप लॉस बहुत ही मैंने ये रखा था कि अगर ये लो को अपना ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ पर एग्जिट ले लूँगा, और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा था, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हो गया। लगभग 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। यहाँ पर मैंने लगभग अगर कहा जाए तो 1800 रुपये को कुछ मैंने यहाँ पर लॉस बुक किया था, 1800 का। सो ठीक है, इस पर मैंने एग्जिट कर दिया। ये तो हो गया पहला ट्रेड। अब क्या कहानी है प्रीवियस डे का अपने पास में ड्रॉडाउन सामने बैठा हुआ है। ठीक है,
प्रीवियस डे का ड्रॉडाउन हमारे सामने बैठा हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारे सर पे एक प्रेशर है कि हमको लॉस रिकवर करना है। उसके ऊपर क्या हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो ये जो सारे फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके ट्रेडिंग करियर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आज की ये वीडियो। एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों का लॉस हुआ है मार्केट में, जो ड्रॉडाउन फेस कर रहे हैं, अपना डिप्रेशन पे जा रहे हैं, या फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैप में से, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस अगेन ट्रिगर हो गया। सबसे ज़रूरी क्या है ट्रेडर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग को शांत रखना। चार्ट्स चाहे जहाँ भी जाए, चाहे ये ऊपर जाए, चाहे ये नीचे जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे ये साइडवेज होने लग जाए, कुछ भी करे चार्ट, ठीक है, कितना ही ज़्यादा अपनों पावरफुल मूव दिखा दे, आपको अपना दिमाग शांत रखना है, पेशेंस रखना है, कामनेस के साथ में आपको चार्ट्स को देखना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में हमने क्या किया, हमने वेरी नेक्स्ट ट्रेड जो लिया वो हमने किस बेसिस पर लिया, ये देखिए, ये था हमारा एक ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है और हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं फिबोनाची की। चलिए ठीक है, अब लो पड़ चुका है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, लेट्स सी मार्केट यहाँ से कहाँ बिहेव कर रहा है। सिंपल सेटअप, सिंपल लॉजिक यहाँ पर ट्राई करते हैं। सो ये रहा ट्रेंड लाइन, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट के बाद में मैंने यहाँ पर एंट्री ली 922 क्या, हाँ जी 922, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली। वंस अगेन स्टॉप लॉस मेरा कहाँ था, स्टॉप लॉस था मेरा कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि एक बार ये हो सकता है डराने को नीचे आ जाए, यहाँ से अगर ये ऊपर आता है तो फिर अच्छी बात है, और एल्स इस लेवल के नीचे हमारा अगेन स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाएगा। सो मार्केट ने लकीली यहाँ पर मार्केट ने नीचे नहीं दिखाया, यहाँ से स्ट्रेट अप गया है एंड यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। सॉरी, यहाँ पर नहीं किया, हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। ये लेवल्स पर ये आ चुका था, सस्टेन नहीं किया, ठीक है, लगभग 3.5 का लेवल था, सस्टेन नहीं किया। फाइनली मैंने यहाँ कहीं पर 3450 के प्राइस पर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। देख लीजिए, 3225 पर मैंने इसे एंट्री लिया था, 3450 पर मैंने इसे एग्जिट किया। लगभग यहाँ पर 1800 का लॉस रिकवर करके 900 रुपीज़ का प्रॉफिट पर हम यहाँ पर आ चुके। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आपका जो पोर्टफोलियो का जो M2M है वो जो रेड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये सॉलिड रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एटलीस्ट ग्रीन करना है, इसको कन्वर्ट करना है। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 100 रुपए हैं, चाहे वो 1000 रुपए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ट्रेडर्स, ठीक है। बस आपको इस रेड से स्ट्रक्चर से जा करके आपको ग्रीन पर आना है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। और मैंने वही किया एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, पैसा तो हम बाद में कमाएंगे, सबसे पहले हमारे कॉन्फिडेंस आता है, सबसे पहले हमारा पीस ऑफ माइंड आता है, सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन आता है, ठीक है, हमको उसे प्रोटेक्ट करना है, अपने ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया। फाइनली एग्जिट लेने के बाद मैंने रीड एंट्री ली है ट्रेड पर। कहाँ लिया है ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पर मुझे लेने का था, वाई, बिकॉज देखिए ये जो स्ट्रेच आया है, मार्केट ने रिट्रेस किया 50% के लेवल तक, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, मैंने एंट्री नहीं लिया। एंड सॉरी, यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं लिया, इसके ऊपर देखा मैंने मार्केट को कि इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, बहुत ही अच्छा अप मूव आया है, हमने छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेडर्स, यहाँ पर हमको छोड़ देना है, हम शांति से डील करेंगे। मार्केट जब तक एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं ले लेता तब तक कि हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। एक बार थॉट ज़रूर आया था कि ये जो ग्रीन कैंडल आई है इसके बाद हम ले सकते हैं, बिकॉज अपसाइड स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा रहा है, वॉल्यूम भी आपका पॉजिटिव चल रहा है, सो एंट्री लिया जाए। बट अगेन जो मैंने प्रीवियस डे पे मिस्टेक किया था, ऊपर के लेवल पर बाई नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जाने दिया। बट और मार्केट ने अगेन यहाँ नीचे आया है, और जैसे ही मार्केट इस प्राइस पर आता है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, अब यहाँ आ चलते हैं, ये जो पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हुई, एक अच्छा फॉल आया है, यहाँ पे एक हैमर दिखाई दिया, फॉलोड बाय ह्यूज रेड कैंडल, अच्छे वॉल्यूम के साथ में है। सो इसके मैंने क्लोजिंग का वेट किया, जैसे ये क्लोजिंग होता है, अब अगर इसका क्लोजिंग जो है वो इस रेंज में होता, ठीक है, तो फिर ये डेफिनेटली डिसीजन नहीं होता, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग इसका ऊपर आया है, मैंने वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एंट्री ले ली है। 946 का ही आपको एग्जैक्ट ऑर्डर दिख रहा होगा, देखिए 946 पर मैंने एंट्री ली है, 3475 पर, याद रहे 3450 पे मैंने एग्जिट लिया था, 3475 पर मैंने री एंट्री लिया है। एंड वंस अगेन स्टॉप लॉस कहाँ था मेरा, अब ये लो अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, इसके आगे पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद देखेंगे दूसरा कोई सेटअप, ठीक है। एक ये रीज़न है, मार्केट थोड़ा सा और सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन और बन रही है, ठीक है,
मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रेडर्स, जो चीज़ मैंने देखा था मार्केट में, जिस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, वही सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको हर चीज़ समझ में आए, कुछ भी हिडन ना रहे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम यहाँ पर। जैसे ये ब्रेक होता है स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है, 3350 3375 का स्टॉप लॉस प्लेस कर रखा है। जैसी ब्रेक होता है मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, रेडी रहना है हमको। अगर एग्जिट होता है तो ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है 84 का जो मैंने यहाँ पर टारगेट पेंडिंग छोड़ रखा है, ठीक है, याद रहे प्रीवियस डे का था, वो आज के दिन भी है मेरा पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग तो पेंडिंग है, करेक्ट। तो अगर इसको यहाँ से, अगर इस चीज़ को अचीव करना है तो फिर या तो ये यहाँ से चलेगा या तो फिर यहाँ से ये फेल हो जाएगा गिव अप करके, देन अपने ये लो को अटैक करने जाएगा। सो इतना नीचे हमको नहीं रुकना है मार्केट को स्टॉप लॉस देने, तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर बैठे हुए हैं। बट फाइनली मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक किया एंड ब्रेक करते हुए हमारे टारगेट तक ये आ चुका, ठीक है। और यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कैंडल पर हमने एग्जिट किया है। कॉल कितने समय का कैंडल है, 10:16 का, देख लीजिए आप, 10:16 पर हमारा टारगेट अचीव हुआ है 3900 का। अब 10% ड्रॉडाउन के बाद में आज के दिन हमने क्लोज किया है लगभग 6000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ, ठीक है। सो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको 6000 का फिगर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही स्टेप्स लिए थे, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर बाकायदा रूल्स के हिसाब से एग्जिट किया और ये स्टॉप लॉस को मैंने अपने दिमाग पर हावी होने नहीं दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ट्रिगर्स होते हैं, हम और वेट करेंगे। फाइनली ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे मैंने सेम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैंने फिर से एंटर किया मार्केट पे एंड मैंने प्रॉफिट को सेव करते हुए चला। जो मैंने आपको बताया रेड से मुझे उसको ग्रीन पे कन्वर्ट करना है, सो मेरा जो मेन मोटिव था वो था उसे ग्रीन कन्वर्ट करना, मैंने उसे कर दिया। अब यहाँ से मेरी थिंकिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, ट्रस्ट वापस आ चुका है, सो मैंने री एंट्री लिया। और अच्छा, इस वजह से मैं इस वाले मोमेंटम पर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि हम स्ट्रेट सोच रहे हैं, मार्केट को और नीचे आने दिया, हमने यहाँ पर एंट्री लिया दोबारा से, हमको वही प्राइस मिल रहा था, देन यहाँ से मार्केट ने हमको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया है। सो ये है आज का ट्रेड और फ्राइडे का ट्रेड। आई होप ये दोनों दिन का ट्रेड आपको समझ में आ चुका है। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी है, बट ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेडर्स, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो लॉस मुझे हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं शेयर कर पा रहा हूँ कि ऐसे लॉसेस को कैसे रिकवर किया जाता है जब आपका ड्रॉडाउन हो जाता है, राइट। 2%, 3%, 4% तक का जो ड्रॉडाउन है वो तो नॉर्मल होता है, वो हर ट्रेडर के साथ हो सकता है, बट 10% या अबव का जो ड्रॉडाउन होता है वो आपको साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो नए बंदे हैं यहाँ पे मार्केट में, जिनको 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है मार्केट में, उन लोगों के दिमाग में ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है, राइट। सो इन चीज़ों को हमको ध्यान पर रखना है, नेगेटिविटीज़ को हमको ध्यान को रखना है और उसको हमको कंट्रोल करके रखना है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो आज का ट्रेड डे हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, इसके बाद मुझे और ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम रिकवरी पर हैं, रिकवरी मोड पर हैं, और इस रिकवरी मोड के बाद में अब हमको और रिस्क नहीं लेना है आज के दिन में। जो होगा अब कल के दिन देखा जाएगा, स्लोली एंड स्टेडीली हम रिकवर करेंगे। 2 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा लॉस रिकवर करके हम प्रॉफिट पर टर्न अराउंड हो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा, कोई कमी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मुझसे ज़रूर आप कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। Do share this video with the people who are going through depression or people who are facing drawdowns or losses. उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।